Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about the general behavior of alkali metal. अब हम इनका जनरल बिहेवियर डिस्कस करेंगे तमाम अल्कली मेटल्स का. सो इसमें सबसे पहले वो क्या बता रहा है, the reducing property of an element depend on the magnitude of the ionization energy. नंबर एक बात उसने सबसे पहले क्या बताई है, आयनाइजेशन एनर्जी पे अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि एक तो इसकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए जो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. Reducing agent is a substance which can lose electron since alkali metals have got low ionization energy. So they are strong reducing agent. ये सारी हमने कल डिस्कस कर ली थी, लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से इसको. They are highly electropositive. They react readily with halogens giving alkali metal halides, यानी कि metals के साथ मिलके ये alkyl halides बनाएंगे. ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स. अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, ये भी हमने कल की हुई हैं. लो आयनाइजेशन एनर्जी मेक द अल्कली मेटल द मोस्ट रिएक्टिव फैमिली ऑफ मेटल्स, वी नो वेरी वेल. Very high second ionization energy indicate that oxidation number higher than 1 are ruled out for the alkali metals. डिस्कस किया कर लिया डिटेल में. द केटाइंस यानी कि जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं ऑफ अल्कली मेटल्स हैव लो चार्ज एंड लार्ज रेडियाई. लार्ज रेडियाई क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसकी वजह से जो एटम का है और रेडियाई उनका बढ़ता जाता है. देन द रेडियस ऑफ एनी केटाइन, बजाय अगर दूसरे केटाइन में देखें तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो रेडियस छोटा होना चाहिए, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता. फ्रॉम द सेम पीरियड, सो द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ देयर सॉल्ट्स आर रिलेटिवली लो. इसी वजह से उनकी लेटेस्ट एनर्जी लो हो जाती है. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द सिंपल सॉल्ट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स आर वाटर सोलेबल. यही वजह है कि ज्यादातर वो क्या होते हैं, वाटर सोलेबल होती है. नंबर 4 पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, दे रिएक्ट ऑक्सीजन एंड द सरफेस इज ट्रांजिस्ट, यानी कि वो उससे कवर हो जाती है ड्यू टू द ऑक्साइड फॉर्म. ओनली एलिमेंट्स, only lithium burns in air to form the normal oxide L2O with solid, तो सॉरी white solid. ठीक है, तो ये उसके एक रिएक्शन लिखा हुआ है. The exposed metals are oxidized almost immediately, जल्दी से उसी वक्त, by oxygen in air and in the presence of moisture. यानी कि देखिए अगर वो एयर में होगी तब भी ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी, और मॉइस्चर अगर पानी होगा वहां पे, तो आपको पता है वाटर में भी आपके पास क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है. द ऑक्साइड फॉर्म रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स, और वहां पे बनेंगे आपके पास कार्बोनेट, जैसे कि ये आपको इक्वेशन में दिखाया जा रहा है. यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. जी बेटा, वेल डन एवरीवन, क्लियर? ओके जी. Sodium will undergo a similar reaction, but only in the supply of oxygen is limited. In the presence of excess, अगर ज्यादा हो जाए क्या चीज, supply of oxygen is limited in the presence of सोडियम फॉर्म द पेल येलो पेरोक्साइड. ये बेटा अंडरलाइन कीजिएगा और इसको हाईलाइट भी कीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे ये आपको क्या बता रहा है, पेल येलो के लिहाज से बता रहा है, जिसमें होगा क्या इसके साथ कि अमाउंट के लिहाज से डिस्कस कर रहा है कि इसकी अमाउंट कैसे चेंज होगी, या उसकी जो वो कौन सी होगी, इसको जहन में रखिएगा. तो ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ है कि उसका कलर क्या होगा, देन यू शुड राइट हियर पेल येलो. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में है, मोस्टली ये उसमें से पूछा जाता है. नाउ ये जैसे यहाँ पे पर ऑक्साइड, और इसका कलर क्या होगा, पेल येलो. पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड. ठीक है, और इनका कलर क्या होगा, ऑरेंज येलो. दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव पॉइंट. सीजियम एक्सपोज स्पॉन्टेनियसली, यानी कि बड़ी जल्दी के साथ पेल येलो होता है, यानी कि आप समझ लें डार्क येलो में चला जाता है बेटा. ये पेल येलो आप कह लें, इसको जरा डार्क हो जाएगा. ठीक है,
व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और एयर। एक ही बात है, अगर आप एयर की बात करेंगे तो आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो उसी लिहाज से बता रहा है। नंबर 5 पॉइंट, वेरी रैपिड रिएक्शन अकर व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर। ऑब्वियसली अब उसमें भी वही चीजें हैं, जब ये अल्कली मेटल रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, पोटेशियम और लिथियम फ्लोटेड ऑन द वाटर रिएक्ट विगोरसली, बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर तैरेंगी और बड़ी जल्दी के साथ रिएक्ट करेंगी। और ये बड़ी अहम चीज बता रहा है, टू लिबरेट हाइड्रोजन, और वहां से क्या चीज निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जाहिर है अब आप समझ लें जैसे वहां पे क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है, जलने का अमल हो रहा है, और इस दौरान जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, वहां से हीट निकलेगी बड़ी अमाउंट में। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन में इवन इग्नेटेड द हाइड्रोजन, यानी कि इतनी रिएक्शन में से एनर्जी निकलेगी हत्ता कि वो जो हाइड्रोजन को क्या लग सकती है, आग लग सकती है, जल सकती है। Till here any question, please raise your hand, otherwise type no quickly everyone। जी बेटा क्लियर है, ओके जी। ये इक्वेशन आपके सामने है, हाफ अमाउंट में बता रहा है यहाँ पे ना, कुछ ये प्रिंटिंग की वजह से बुक में, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इक्वेशन में अनबैलेंस, यानी कि वो ओवर हो गया हुआ, उसके ऊपर ओवर राइटिंग है। द रिएक्शन बिकम इंक्रीजिंगली विगोरस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, यानी कि जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो वो और ज्यादा तेज होता जाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर सो हाईली रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विद आइस इवन एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतना रिएक्शन आपका फास्ट होगा कि वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जाके उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। नंबर 6, अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। मेटल्स, कोई भी मेटल एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। और हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये तमाम के साथ मीन टू से वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेन कर रहा है, जिसकी वजह से उस हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और मेटल एज यू नो दैट पॉजिटिव आयन बनाएंगे। Rubidium and cesium react violently with hydrogen at room temperature. The other three metals require elevated temperature in order to form the hydride. Lithium and sodium hydrides are useful source of hydrogen when treated with water. So ये अब उसके बारे में बताया जा रहा है, ये रिएक्शन है, ये देखें वाटर के साथ लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट कर रही है और लिथियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या चीज निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन, the ionic hydrides are used as powerful reducing agent। so ये हमारे पास एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, लिथियम इज द ओनली ग्रुप फर्स्ट ए मेटल दैट कंबाइन विद नाइट्रोजन। लिथियम वाहिद है, जैसे हमने कुछ पिकुलर बिहेवियर में भी बातें की थी, उसमें हमें बताया गया था कि ये क्या करती है, नाइट्रोजन के साथ बनाती है, अनकार्बाइड नाइट्राइड एंड कार्बाइड रिस्पेक्टिवली, उसी के साथ ये रिस्पेक्टिवली कार्बाइड्स भी बनाएगी। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट में हम नंबर 7 तक इसको डिस्कस कर लिया हुआ हमने, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बिल्कुल ये वैसे रिएक्शन करेंगे, ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले इनमें बात की। ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आते हैं, यानी कि ग्रुप 2 की बात करेंगे यहाँ पे अब हम। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, और इन द केस ऑफ barium, the peroxide, beryllium in the least reactive metal in the group. It is resistant to complete oxidation and stable in air at ordinary temperature, यानी कि जो आम हालत होगी उसमें, but oxidize rapidly at about 800 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही रिएक्शन तेज हो जाएगा अगर आप उसका टेम्परेचर कितना कर लेंगे, 800। देखिए एक बात जहन में रखिएगा, हमारे बड़े ऐसे रिएक्शन हैं
ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जो आम हालत में तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये इसको समझिएगा यहाँ पे, जैसे ही हम क्या करते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट में और रिएक्शन की स्पीड में, रेट ऑफ रिएक्शन में वेरिएशन आ जाती है। देयरफॉर बेरिलियम इज नॉट ट्रांजिशन बाय एटमॉस्फेरिक अटैक, यानी कि अगर ये वैसे ही फिजा में, हवा में पड़ी रहे तो इसको कुछ नहीं होगा। बट द मेटल सून लूज द सिल्वर अपीयरेंस, लेकिन क्या करती है कि वो जो अपनी सिल्वरी अपीयरेंस होती है उसको ये लूज कर देती है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, मैग्नीशियम quickly becomes coated with a layer of magnesium oxide या magnesium oxide, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके उसकी जो अपर लेयर होती है, यानी कि ये एक पीस है, ठीक है, अब ये अपर लेयर है इसकी, ये कोट हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। दिस लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द फर्दर कोलिजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब ऊपर वाली लेयर तो कोटेड हो गई, इसकी कोटिंग की वजह से जो नीचे वाली लेयर्स होंगी वो फर्दर अटैक से बच जाएंगी। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली। हरी अप एवरीवन प्लीज, till here if you have any question please raise your hand, otherwise type no. Okay, now when magnesium is burnt in air, a small amount of nitride is also formed along with magnesium oxide. When barium is heated in air or oxygen at 500 to 600 degree Celsius, इट्स peroxide is formed। ये कंडीशन बताई हुई है उसमें, फिर इस तरह के आपको ये याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट इसमें क्या दिया जा सकता है कि आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कंडीशन लगा के फिर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट आएगी। हाइड्राइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ट्रीटिंग द मोल्टन अल्कलाइन अर्थ मेटल विद हाइड्रोजन यूजुअली अंडर हाई प्रेशर। अब देखें साथ आपको वो क्या बता रहा है, एक और कंडीशन हाई प्रेशर में भी, ठीक है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, कि एक तो वो आप कंडीशन दे रहे हैं, साथ यहाँ पे हाई प्रेशर भी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखें पहले हमने बात की थी सिर्फ टेम्परेचर तक, इसको समझिएगा, यहाँ पे पहले हमने बात की टेम्परेचर की, अब वो प्रेशर बता रहा है, साथ साथ अब कैटलिस्ट भी बता रहा है। व्हाट इज द कैटलिस्ट? एनीबॉडी नोज अबाउट द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट किसे कहते हैं? क्विकली if anybody knows please raise his hand, otherwise type no, जल्दी से बेटा जी। शमाइम, जिसकी मौजूदगी की वजह से हो या फिर किसी मतलब मॉलिक्यूल की वजह से हो उसे कैटलिस्ट कहते हैं। वेरी गुड, बड़ा अच्छा बताया आपने। एनीबडी कैन मोर रिफाइन इट? जी सिप्तान, बिस्मिल्लाह। जी वो होता है ना जो रिएक्शन को तेज कराता है और खुद उसमें हिस्सा नहीं लेता, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। वेरी गुड, कुछ थोड़ा सा और इसको रिफाइन करें जी, और मॉडिफाई करें, जल्दी से क्विकली। चलें जी, मैं इसमें कुछ थोड़ी एक दो बातें ऐड करता हूँ। कैटलिस्ट एक्चुअली एक ऐसी सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ है, केमिकल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बायो कैटालिक्स भी होते हैं आपके पास, जिसे आप बायो कैटलाइज रिएक्शन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं, जो हम बायो में आपने पढ़ा होगा, एंजाइम्स के बारे में आपने बात की होगी बायो वाले स्टूडेंट्स ने। ऐसी चीज, ऐसी शय, ऐसा केमिकल जो क्या करे, अगर तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, उसको ऐड करने से नंबर वन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। नंबर थ्री, क्या करे, जैसे ही अभी आपने बताया कि खुद इस्तेमाल ना हो, और जैसे ही रिएक्शन के एंड में आपको वो दोबारा मिल जाए। सो ये तीन काम जो है ये आपने लाजमी एक कैटलिस्ट की डेफिनेशन में लिखने हैं। नंबर वन, कि अगर रिएक्शन नहीं हो रहा, आपने कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। नंबर टू, द अमाउंट जो एनर्जी चाहिए थी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो कैटलिस्ट के ऐड करने के बाद कम हो जाए और रिएक्शन जल्दी से हो जाए, स्पीड अप हो जाए। और नंबर थ्री, कैटलिस्ट की एक बहुत ही अहम खसूसियत, प्रॉपर्टी क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, कि जब रिएक्शन खत्म हो आपको कैटलिस्ट वहां से वैसे ही मिल जाए। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं और कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, और आपके पास ये आ रहा है। इसी तरह से कैल्शियम के साथ भी इसी तरह से ये रिएक्ट करेगा। पॉइंट नंबर थ्री है, ऑल
Group A2 elements react with nitrogen on heating, giving nitrites. जैसे ही आप इनको हीट करेंगे तो रिएक्शन में आपको नाइट्राइट्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव मैग्नीशियम नाइट्राइड. सो ये इसका रिएक्शन के पास आपके पास ये इक्वेशन में दिखा रहा है आपको. द नाइट्राइड्स हाइड्रोसोल हाइड्रोलाइज, सॉरी ये हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का पता है मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइज vigorously when treated with water. ये असाइनमेंट है आपकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आपने मुझे बताना है कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है या हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है. ठीक है, सो ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर ले, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइज, 3-4 टर्म्स हैं, सबको कोशिश कीजिएगा, मिलती जुलती हैं आपस में. गिविंग अमोनिया एंड द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड. लास्ट पॉइंट देखते हैं जी इसका, नंबर 4. द सल्फर मैग्नीशियम गिव मैग्नीशियम सल्फाइड. जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, द अदर ग्रुप 2A मेटल्स आल्सो रिएक्ट सिमिलरली, वो भी बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेंगे. नंबर 5 है ऑल ग्रुप सेकंड A एलिमेंट्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजेंस. जाहिर है इसके साथ तो वो हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली करेंगे. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, केटाइन एनाइन एलाइड्स ऑफ द टाइप MX2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. तो उस तरह से ये क्या बन जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड गैस में आपके पास ये बनेगी. यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप. जी बेटा सिप्तैन, जल्दी से बेटा. सिप्तैन आपने हाथ खड़ा किया था फिर खामोश हो गए हैं. ओके जी, लास्ट पॉइंट है जी इसका यहाँ पे, सॉरी मैं समझा था वो नंबर 6 था लेकिन वो नंबर 4 था. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ लिसन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम even through it is not attacked by cold water. अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा. मैग्नीशियम के बारे में बता रहा है इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है किससे? बेरिलियम से. थ्रू इट is not attacked by the cold water. Magnesium react slowly with boiling water. आराम से रिएक्शन करेगी इसके साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ, एंड क्वाइट रैपिडली विद स्टीम. अब आपको पता है बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री पे आ रहा है या आ चुका हुआ है, जबकि स्टीम जो है वो बिल्कुल 100 के आने के बाद उसमें से निकल रही है टू लिबरेट हाइड्रोजन. और क्या वहां से निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी. बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर. अगर आप रेड हॉट टेम्परेचर पे भी आ जाए तब भी बेरिलियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी. बट रिमेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड विद वाटर. जबकि ये क्या करेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड OH पैदा करेंगे वाटर के साथ. जितनी आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो रिएक्शन कुछ इस तरह से करेंगी. बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. जल्दी से शाबाश. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज अगर हम आगे चलेंगे तो फिर ये